Good morning. My name is Shubham Kumar, and today I am going to start GOC. ये बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। और अगर मान लो कि किसी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करना है तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि वो GOC से स्टार्ट करे। आई हैव सीन मेनी अर टाइम्स लाइक स्टूडेंट start very randomly, like physical, with this organic, and they they end up with nothing. So it is very important कि आप समझो कि कहाँ से स्टार्ट करना है और कैसे बेसिकली स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो इफ़ आई टॉक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सबसे पहले GOC, उसके बाद स्टीरियो केमिस्ट्री। ये दोनों पैरेलली भी पढ़ सकते हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री, देन रिएक्शन इंटरमीडिएट, reaction mechanism, reagents, name reaction, etc. सो ये ऑर्डर फॉलो करना चाहिए अगर किसी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना भी है तो। रैंडमली नहीं चलना चाहिए क्योंकि कुछ समझ में नहीं आएगा। एट द एंड ऑफ द डे वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू टू मेक प्रोडक्ट बाय आवर ओन, है ना, बाय आवर ओन अंडरस्टैंडिंग विच वी डेवलप आफ्टर स्टडिंग। सो वो तभी होगा जब हम ऑर्डर में पढ़ेंगे, सीक्वेंस में पढ़ेंगे चीज़ों को। ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस GOC। सो GOC बेसिकली हम लोग इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। ये बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज़ को समझने में मदद करता है ये चैप्टर। और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस है, लाइक सम ऑफ द एप्लीकेशंस आई हैव रिटन हियर। एरोमेटिसिटी, कोई कंपाउंड बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, कोई बहुत ज़्यादा डीस्टेबल होता है, सो दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड एरोमेटिसिटी। देन स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आफ्टर रीडिंग दिस GOC। और एसिड बेस केमिस्ट्री भी हम लोग समझ सकते हैं और बता सकते हैं। वाइडली, मतलब वाइड एप्लीकेशन है GOC का। ठीक है। सो इट इज़ वेरी फंडामेंटल एंड वेरी बेसिक। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कवर करना। ठीक है। सो for today's discussion, I have divided my discussion into two fragments. One is electronic displacement and another is application of electronic displacement. So in short, यहाँ पे मैं electronic displacement को ED लिख दिया हूँ। Okay. So application of electronic displacement. So now let's start with the first fragment, that is the electronic displacement. So नाम से ही समझ आ रहा है, movement of electron. Like we have different modes of transportation, roadways, वाटरवे, रेलवे, एट्सेट्रा। सो उसी तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जैसे कि पाई बॉन्ड के थ्रू, सिग्मा पाई बॉन्ड के थ्रू, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट हो जहाँ पे, या फिर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, लाइक सिमिलरली। ठीक है। सो अब क्या है, अगर मान लो कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो इन एब्सेंस ऑफ रिएजेंट। रिएजेंट क्या है, अगर आप एक जनरल फ्रेम देखो रिएक्शन का, तो आपको रिएजेंट, सबस्ट्रेट, रिएक्शन इंटरमीडिएट और प्रोडक्ट मिलता है, राइट। सो रिएजेंट वो होता है जो सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करता है, और सबस्ट्रेट वो है जो जिसपे रिएजेंट अटैक करता है, राइट। और रिएक्शन इंटरमीडिएट जो हमारा होता है वो रिएक्शन के मिड वे में बनता है, ओके। और प्रोडक्ट तो हमारा फाइनल ऑब्टेंड केमिकल स्पीसीज होता है आफ्टर रिएक्शन। सो अगर हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इन एब्सेंस ऑफ रिएजेंट, ओके, वाया पाई बॉन्ड, जहाँ पाई बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट हो, तो उसको बोलते हैं रेजोनेंस। और अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है विदाउट रिएजेंट, मतलब रिएजेंट के एब्सेंस में, और वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट जो है सो सिग्मा और पाई बॉन्ड का है, तो उसको हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं। और अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है थ्रू सिग्मा बॉन्ड ओनली, तो उसको इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं, ओके। सो हम लोग GOC में मेनली ये वाला तीन पढ़ेंगे और ये एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, ओके। बाकी जो ये हमारा है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट, ये अपन रिएजेंट चैप्टर में ही कवर करेंगे, ठीक है। ऑल्दो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट दिस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज एंड इंडक्टोमेरिक इफेक्ट इज बेसिकली, ठीक है।
सो कमिंग टू इलेक्ट्रोमेरिक, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। सो आपको यहाँ पे ये समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल मीन्स, न्यूक्लियोफाइल, फाइल का मतलब होता है टू लव, और न्यूक्लियो वर्ड आया है न्यूक्लियस से, सो न्यूक्लियस लवर। ओके, इसीलिए क्या है, ये नेगेटिव चार्ज बियर करता है, तभी तो ये पॉजिटिव को ढूंढ रहा है, इजंट इट। और इलेक्ट्रोफाइल का अगर देखें, इलेक्ट्रोफाइल, सो दिस इज इलेक्ट्रॉन लवर एंड देयरफॉर इट इज बियरिंग पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज बियर कर रहा है, राइट। सो अब ध्यान देना, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को समझाने के लिए मैं कार्बोनिल ले रहा हूँ और न्यूक्लियोफाइल। सो एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल में आपका H माइनस हो सकता है, OH माइनस हो सकता है, Cl माइनस हो सकता है, तो ऑल दीज आर न्यूक्लियोफाइल, दे आर इन सर्च ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रोफाइल में देखो तो इलेक्ट्रोफाइल में हमारा हो सकता है BH3, AlCl3, है ना। तो ये सब इलेक्ट्रोफाइल है बिकॉज दे हैव अ वैकेंसी। ठीक है, सो ये हो गया हमारा। अब देखो, वी डू नो दैट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कार्बन, राइट। सो अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने साइड ड्रैग करेगा। तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इसके प्रॉक्सिमिटी में आएगा, व्हाट विल हैपन, देयर विल बी अ डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव ऑन दिस। ठीक है, और फिर ये जैसे ही अटैक करेगा इसके ऊपर, ये ऐसे हो जाएगा, राइट। दिस विल गो अबव दिस, ओवर दिस ऑक्सीजन, और जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा ये O माइनस और न्यूक्लियोफाइल। सो नाउ वी कैन सी दैट दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, राइट। ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ है ना। तो ये कब हो रहा है, रिएजेंट के प्रेजेंस में, राइट, वाया पाई बॉन्ड। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। व्हेन देयर विल बी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट वाया पाई बॉन्ड, देन दैट विल बी टर्म्ड एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो यहाँ पे पाई का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, मतलब पाई बॉन्ड के, जो पाई बॉन्डेड हमारा इलेक्ट्रॉन था उसका मूवमेंट हुआ है। ठीक है, तो इसको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। अब इंडक्टोमेरिक इफेक्ट समझते हैं। सो इंडक्टोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट में हमारा, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ SN2। ये सब हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में भी पढ़ेंगे, रिएजेंट में भी पढ़ेंगे, ऑल्दो अभी समझाने के लिए ले रहा हूँ। मान लो कि OH माइनस दूसरा न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, ठीक है। तो ये बैकवर्ड अटैक करेगा, बैक साइड अटैक करेगा और ये निकल जाएगा बाहर। तो यहाँ पे क्या बनेगा, OH प्लस X माइनस। सो सी हियर, when electronic displacement is taking place in presence of reagent, this is my reagent here, in presence of reagent, and the electrons are displaced via the electron of sigma bond are displaced, then that will be termed as इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, सो ये मेरा एग्जांपल हो गया इंडक्टोमेरिक और इलेक्ट्रोमेरिक का। हम लोग जो है सो बहुत अच्छे से इसको रिएजेंट चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक है, सो यहाँ पे GOC में हम लोग क्या क्या देखेंगे, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ electronic displacement, that is aromaticity, stability of intermediate and acid base chemistry, right. So now let's start with resonance. So already मैं आपको बताया कि रेजोनेंस में हमारा क्या होता है, पाई बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक चीज़ और है आपका, मैं बोलना भूल गया, लेट मी टेल यू। यहाँ क्योंकि ये एब्सेंस, रिएजेंट के एब्सेंस में हो रहा है, सो ये मेरा जो इफेक्ट होता है, तीनों के तीनों इफेक्ट जो है परमानेंट इफेक्ट है, राइट।
और क्योंकि ये रिएजेंट के प्रेजेंस में हो रहा है, अगर आप रिएजेंट हटा दोगे तो ये ना ही इलेक्ट्रोमेरिक और ना ही इंडक्टोमेरिक दिखेगा, इसलिए ये जो है सो टेम्पररी इफेक्ट है। क्लियर? सो अब स्टार्ट करते हैं रेजोनेंस। सो ऑलरेडी मैं आपको एक आइडिया दिया कि रेजोनेंस में क्या होता है हमारा, कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होगा इन एब्सेंस ऑफ रिएजेंट होगा और वाया पाई बॉन्ड, मतलब पाई बॉन्ड यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, ठीक है, तो रेजोनेंस बोलेंगे। सो रेजोनेंस बेसिकली पढ़ के क्या होगा, मतलब क्या फ़ायदा होने वाला है पढ़ करके अपने को रेजोनेंस। सो रेजोनेंस के मदद से हम लोग जो सो बहुत सारे केमिकल प्रॉपर्टीज़ को बता सकते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है फेनॉल का। जैसे मान लो कि फेनॉल का रिएक्शन करवाते हैं, फेनॉल का रिएक्शन करवाते हैं, फेनॉल का रिएक्शन कराते हैं इलेक्ट्रोफाइल के साथ, राइट, तो हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा। सो अगर आप देखो फेनॉल का अगर आप इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट कराओगे, सो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ऑल्दो जस्ट यू कैन टेक इट एज एन इंफॉर्मेशन राइट नाउ। और दो पैरा प्रोडक्ट आता है, मतलब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे अटैक करके प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। तो और दो किसको बोलते हैं, इस वाले पोजीशन को और दो, इस वाले पोजीशन को मेटा विथ रेस्पेक्ट टू फंक्शनल ग्रुप जो OH है यहाँ पे, और इस वाले पोजीशन को पैरा बोलते हैं, राइट। सो यहीं पे क्यों अटैक कर रहा है, वाई दिस इलेक्ट्रोफाइल इज अटैकिंग एट दीज टू पोजिशन ओनली, वाई नॉट एट मेटा, ठीक है। और ये सिमेट्रिकल है ना, तो ये भी मेरा ऑर्थो होगा और ये मेटा होगा, राइट। ये आपने IUPAC में भी पढ़ा होगा। सो नाउ इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या है, सेट ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स, ठीक है, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को इस एरो से सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो कैसे बनाना है, देखो इसको बनाने का एक तरीका बताता हूँ आपको। आप क्या करना कि जो लोन पेयर आपको दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे दो लोन पेयर है और एक बार में एक ही लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा। कहीं भी आपको दिखता है रेजोनेंस तो एक बार में एक ही जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप देखो ये लोन पेयर को, सो दिस लोन पेयर इज सेपरेटेड बाय सिंगल बॉन्ड डिस्टेंस फ्रॉम दिस पाई बॉन्ड, right, and since it is separated by a single bond distance from this pi bond it will go in resonance। हम लोग कंडीशंस पढ़ेंगे अभी आगे रेजोनेंस का, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है क्यों ही हो रहा है कैसे हो रहा है, सब अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। जस्ट इसको भी ध्यान में रखना है, इट विल वर्क एज अ ट्रिक, है ना, जब हम लोग रेजोनेंस में क्वेश्चन करेंगे तो ऐसे ही चलेंगे, ठीक है। सो जब भी आपका लोन पेयर सेपरेट हो सिंगल बॉन्ड डिस्टेंस से फ्रॉम द पाई बॉन्ड, इट विल अंडरगो रेजोनेंस। और जब ये रेजोनेंस में जाएगा, जैसे ये आगे बढ़ेगा, ये क्या है, ये उठ करके आगे निकल जाएगा। ये कुछ वैसा ही है सिनेरियो जब आप ट्रेन में समहाउ द अदर यू ट्राई टू मैनेज टू गेट अ सीट, आपको एक सीट मिला थोड़ा सा, ठीक है, अब आपको और मतलब बैठने के लिए प्रॉपरली बैठने के लिए ठीक ठाक स्पेस चाहिए, तो आप क्या करोगे, अपने बगल वाले को थोड़ा सा पुश करोगे, है ना। ट्रेन खुलेगी तो अपने बगल वाले को थोड़ा सा पुश करोगे, वो अपने बगल वाले को पुश करेगा सडनली, इस तरह से खिड़की साइड वाला थोड़ा, है ना, एंग्री मोड में आकर के आपको दिखेगा कौन ठेल रहा है भाई, है ना। तो उसी तरह से क्या करेगा, ये लोन पेयर भी आगे पुश करेगा, और पुश करेगा तो ये क्योंकि कार्बन एक बार में 4 ही बॉन्ड बना सकता है, तो ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक करके इट विल कम एज अ एनायन ऑन द नेक्स्ट कार्बन, ठीक है, समझ में आया। और क्योंकि ये लोन पेयर हमारा इन्वॉल्व हो रहा है बॉन्डिंग में, सो इमीडिएटली दिस ऑक्सीजन विल ग्रैब दिस पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज ले लेगा, ठीक है। और फिर से अगर आप देखो तो ये लोन पेयर सेपरेटेड है सिंगल बॉन्ड डिस्टेंस फ्रॉम दिस पाई बॉन्ड, तो जिस तरह से हमारा लोन पेयर था यहाँ सेपरेटेड, उसी तरह से अब नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड है यहाँ पे, सो इट विल ऑल्सो एक्ट लाइक अ लोन पेयर, ठीक है, इसको मान सकते हैं लोन पेयर जैसा। फिर क्या होगा, जब आप इसको आगे बढ़ाओगे तो ये क्या होगा, ये कार्बन कार्बन के बीच में जो पाई बॉन्ड है इट विल ओपन अप एंड इट विल कम एज एन एनायन, राइट। सो हमारा एनायन यहाँ पे आ गया। फिर जब ये आगे बढ़ेगा सो इट विल ओपन अप, तो ये वाला स्ट्रक्चर आएगा। और जब ये आगे बढ़ेगा सो द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन विल ओपन अप, और फाइनली हमारा फिर से फेनॉल आ जाएगा विथ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वो ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, मतलब दीज टू स्ट्रक्चर्स आर सेम ओनली, ठीक है। सो अगर आप अब ध्यान दो ध्यान से कि
हमारा क्वेश्चन ये था कि इलेक्ट्रोफाइल व्हाई इट इज अटैकिंग ऑन दीज ऑर्थो एंड पैरा ओनली बट नॉट एट मेटा. द रीजन इज द नेगेटिव चार्ज फॉर्म्ड एट दीज टू पोजिशंस. ऑर्थो पैरा पे ही हमारा जो है सो नेगेटिव चार्ज बन रहा है. देखो ध्यान से, इट इज इंडिकेटेड बाय द रेड इंक. यस, है ना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे. ठीक है. एंड देयर फोर दिस इलेक्ट्रोफाइल इज अटैकिंग एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन. तो हमारा जो प्रोडक्ट आ रहा है वो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट आ रहा है. सो दिस इज हाउ वी एक्सप्लेन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॉलिक्यूल यूजिंग रेजोनेंस. ठीक है, इसलिए ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अल्टीमेटली हम लोग तो केमिकल प्रॉपर्टीज को जानने की कोशिश कर रहे हैं ना जीओसी में मॉलिक्यूल्स के, तो वो कैसे समझ में आएगा. सो विद द हेल्प ऑफ दिस इफेक्ट्स. ठीक है, आगे चले. और दूसरा क्या है, एक और है हमारा एप्लीकेशन. क्या है कि ये हम अपने को स्टेबिलिटी को समझने में मदद करता है. कौन सा इंटरमीडिएट हमारा ज़्यादा स्टेबल है, ये कैसे समझ में आता है, विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस. अगर मान लो कि कोई स्ट्रक्चर है वो सबसे ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है, तो एज इट कैन फॉर्म नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स, देयरफॉर इट इज मोर स्टेबलाइज. सो greater the number of resonating structure, greater is its stability. ठीक है, क्योंकि वो उतना ही अपना एनर्जी को लोअर डाउन करता है. ठीक है, तो वी कैन टेक इट एज एन इंपॉर्टेंट कंक्लूजन विच विल बी यूज टू सॉल्व द क्वेश्चन. सो अब जैसे यहाँ पे ये दो क्वेश्चन दिया हुआ है ना कि कौन सा हमारा ज़्यादा स्टेबल है. ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे मेरा डबल बॉन्ड है सेपरेटेड बाय सिंगल बॉन्ड डिस्टेंस फ्रॉम दिस डबल बॉन्ड, राइट. और यहाँ पे मेरा एक ही डबल बॉन्ड है, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बनता है कंपेयर टू दिस, देयरफॉर इट इज़ मोर स्टेबल. ठीक है, आगे देखेंगे, है ना, टेंशन नहीं लेना है क्या है कैसे है, बट हाँ यहाँ पे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होगा. ठीक है, आगे चलते हैं. अब कंडीशंस को समझते हैं कि ठीक है, इतना तो समझ में आ गया कि रेजोनेंस इंपॉर्टेंट है पढ़ना, क्योंकि हम लोग विद द हेल्प ऑफ दिस रेजोनेंस वी कैन एक्सप्लेन लॉट मेनी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल. ओके, इवन द रिएक्शंस कैन बी अंडरस्टूड यूजिंग दिस. ठीक है, सो कंडीशंस क्या है, कब जो है सो रेजोनेंस लगाना है और कब नहीं लगाना है, कैसे पता चलेगा. ठीक है, सो यहाँ पे ये 3 लिखा हुआ है, 3 कंडीशन है बेसिकली, और ये तीनों को फुलफिल होना इंपॉर्टेंट है. ऐसा नहीं है कि 2 हो रहा है 1 नहीं हो रहा है तो वी विल कॉम्प्रोमाइज, वी विल मैनेज विद दिस, है ना. ऐसा नहीं, आपको मैनेज नहीं करना, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना कंडीशंस के साथ. इट शुड बी फुलफिल्ड इन ऑल कंडीशन, है ना, हर वे में इसको फुलफिल होना ही चाहिए. ठीक है, सो अगर आप देखो यहाँ पे सबसे पहला कंडीशन बोलता है कि देयर मस्ट बी पी ऑर्बिटल, आपके पास पी ऑर्बिटल होना चाहिए. ठीक है, तो ये हो गया पहला. दूसरा बोलता है देयर मस्ट बी एडजेसेंट पी ऑर्बिटल, मतलब बगल में भी पी ऑर्बिटल होना चाहिए. हमारा पी ऑर्बिटल ऐसा होता है ना, हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ के आए हैं, पी ऑर्बिटल ऐसा होता है. तो ये हो गया मेरा सेकंड, राइट. अब बोथ शुड बी इन द सेम प्लेन, दोनों का दोनों एक प्लेन में होना चाहिए, तभी जो है सो रेजोनेंस होगा. आप ही सोच के देखो, आपका दोस्त अगर मान लो एक चांद पे रह रहा है और आप पृथ्वी पे हो, तो क्या आप कांटेक्ट कर सकते हो उसको? नॉट दैट इजी, है ना. लेकिन आपके घर के बगल में है ना, आप कभी भी उसके घर साथ जा सकते हो, वो आपके घर आ सकता है, इजंट इट. सो दे शुड बी इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होने चाहिए, दोनों ऑर्बिटल एक ही प्लेन में होने चाहिए. सो दिस इज द थर्ड कंडीशन. ठीक है, इसको देखेंगे कैसे अप्लाई करना है आगे क्वेश्चंस में. ठीक है, बट फॉर द टाइम बिंग दिस इज द कंडीशन. ठीक है, कंडीशंस आ गया समझ में. अब आगे चलते हैं. व्हाट आर इट्स अपीयरेंस. अभी जैसा मैं आपको बता रहा था, फेनॉल के केस में हमारा क्या था, फेनॉल के केस में हमारे पास लोन पेयर था, राइट. और स्टेबिलिटी वाले केस में हमारे पास 2 पाई बॉन्ड था, इजंट इट. अब यहाँ पे भी मैं बोला कि आपका रेजोनेंस लगेगा, और यहाँ पे भी मैं आपको करके दिखाया कि रेजोनेंस लग रहा है ना. दोनों कंडीशंस में रेजोनेंस लग रहा था, और दैट इज हाउ वी एक्सप्लेन्ड द केमिकल बिहेवियर ऑफ दिस फेनॉल, एंड वी एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ दिस सिस्टम.
राइट। सो अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दो और क्या क्या अपीयरेंस है, ये तो दो अपीयरेंस आपको पीछे दिखा, और क्या क्या पॉसिबल है भाई ये रेजोनेंस के लिए। तो एक तो आता है आपका लोन पेयर पाई बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ठीक है। तो दिस डैश हैज अ सिग्निफिकेंस, इट मीन्स सिंगल बॉन्ड डिस्टेंस। सो जब भी आपका लोन पेयर सेपरेटेड बाय सिंगल बॉन्ड डिस्टेंस रहे डबल बॉन्ड से, तो वहां पे रेजोनेंस होगा। अगर आपका नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड है, अब याद करो जब हम लोग फेनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जस्ट अभी बना रहे थे, तो ये जैसे ही आप आगे प्रोसीड कर रहे थे, इन द वेरी नेक्स्ट स्ट्रक्चर ओनली नेगेटिव चार्ज वाज डिप्लॉयड एट दिस कार्बन, राइट। सो मैंने क्या बोला था, वी ट्रीट एनायन एज दैट ऑफ लोन पेयर, राइट। सो अब क्या है, वो भी तो तभी तो वो आगे चल रहा था जब नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय, सी हियर, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय सिंगल बॉन्ड डिस्टेंस फ्रॉम दिस डबल बॉन्ड, देन देयर विल बी अ रेजोनेंस। देखो ये आगे बढ़ेगा और ये फिर नेगेटिव रेडिकल बन जाए, नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, ठीक है। So this is the another appearance, negative charge separated by a single bond distance from pi bond. Now positive charge separated by a single bond distance from pi bond, this is the third appearance. When pi bond or a double bond is separated by a pi bond, separated by a single bond distance from pi bond, तो यहाँ पे भी रेजोनेंस होगा। ये देखो स्टेबिलिटी वाले केस में, ठीक है। अगर आप यहाँ पे स्टेबिलिटी वाला केस देखो तो यहाँ पे एक ही पाई बॉन्ड है, और इसीलिए मैं बोला था कि यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे बोला रेजोनेंस होगा। और क्योंकि रेजोनेंस होगा तो इसका जाहिर सी बात है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा, देख लेते कैसा आता है, चलो दिखा देते हैं ये भी। तो क्योंकि डबल बॉन्ड इज सेपरेटेड बाय सिंगल बॉन्ड डिस्टेंस फ्रॉम दिस डबल बॉन्ड, सो देयर विल बी अ रेजोनेंस, ठीक है। अब जब ये आगे बढ़ेगा तो ये दो कार्बन के बीच में आएगा, एंड सिंस एट वंस अ कार्बन कैन फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड, ये क्या होगा, इट विल ओपन अप एंड इट विल गो अहेड, ठीक है। तो क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा, और यहाँ पे मेरा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सो ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है इस सिस्टम का, लेकिन यहाँ पे तो एक भी नहीं पॉसिबल है क्योंकि एक ही पाई बॉन्ड है यहाँ पे, है ना। देयरफॉर इट इज मोर स्टेबल, है ना। सो ये हो गया। सो डबल बॉन्ड डैश पाई, डबल बॉन्ड सेपरेटेड बाय सिंगल बॉन्ड डिस्टेंस फ्रॉम पाई बॉन्ड, ये हमारा फोर्थ अपीयरेंस होगा। और फिफ्थ अपीयरेंस होता है फ्री रेडिकल सेपरेटेड बाय अ सिंगल बॉन्ड डिस्टेंस फ्रॉम पाई बॉन्ड, ठीक है। सो ये जब दो इलेक्ट्रॉन रहता है हमारा तो उसको बोलते हैं लोन पेयर, राइट। जब हमारा एक ही रहे तो उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल, ठीक है। सो दिस इज फ्री रेडिकल। इतना समझ आया। अब हम लोग देखते हैं आगे। तो सबसे पहला वाला स्टार्ट करते हैं, लोन पेयर पाई बॉन्ड, ठीक है। लोन पेयर पाई बॉन्ड, तो एज आई सेड इट हैज़ अ सिग्निफिकेंस, इसको छोड़ना नहीं है ना, डैश नहीं समझना है, क्योंकि कहीं कहीं आपको आएगा, है ना, देगा वो मॉलिक्यूल जहाँ पे लगेगा कि रेजोनेंस हो रहा है लेकिन रेजोनेंस हो नहीं रहा होगा, है ना। तो दैट टाइम दिस बॉन्ड विल बेसिकली हेल्प अस टू अंडरस्टैंड वेदर द रेजोनेंस इज गोइंग टू टेक प्लेस और नॉट, ठीक है। तो इट हैज़ अ इम्पॉर्टेंस एंड दैट्स वाई आई एम रिपीटिंग इट अगेन। सो ये 5 कंडीशंस, 5 अपीयरेंस के लिए रेजोनेंस होता है हमारा, ठीक है। और कंडीशंस ये 3 फॉलो होता है। सो ये कंडीशंस हम क्वेश्चंस में लगा के भी देखेंगे, है ना, कि कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब चलो पहला वाला उठाते हैं, लोन पेयर पाई बॉन्ड रेजोनेंस। सो आई हैव टेकन एन आर्बिट्री एग्जाम्पल, ठीक है, सो दैट थिंग्स बिकम ईजी टू अंडरस्टैंड। अभी कॉम्प्लेक्स नहीं लेंगे मॉलिक्यूल, रियल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल नहीं लेंगे, ठीक है। तो अगर आप ये आर्बिट्री मॉलिक्यूल को देखो तो ये मेरा लोन पेयर है। सो लोन पेयर सेपरेटेड बाय अ सिंगल बॉन्ड डिस्टेंस फ्रॉम दिस पाई बॉन्ड, राइट। सो आपने बॉन्डिंग में पढ़ा होगा
कि पाई बॉन्ड इज बेसिकली फॉर्म्ड बाय प्योर पी ऑर्बिटल, है ना। प्योर पी ऑर्बिटल के लैटरल ओवरलैप से, है ना। हेड ऑन ओवरलैप से तो हमारा सिग्मा बॉन्ड बनता है, लेकिन लैटरल ओवरलैप से हमारा क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। सो ये लैटरल ओवरलैप से हमारा क्या बना है, पाई बॉन्ड बना है। सो दिस पाई बॉन्ड इज बेसिकली सेपरेटेड बाय अ सिंगल बॉन्ड डिस्टेंस फ्रॉम दिस लोन पेयर, ठीक है। अब जब इसका रेजोनेंस कराओगे, ये रेजोनेंस में जाएगा, है ना। ये तो अभी देखे जस्ट हम लोग। सो ये जब आप मूव कराओगे तो क्या आएगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगा, राइट, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये निकल के ऐसे आ जाएगा, मीन्स इट विल कम हियर एंड इट विल गो हियर, राइट। सो दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द प्रीवियस, राइट। सेम चीज को यहाँ पे ऑर्बिटल डायग्राम के मदद से समझाया गया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, कोई रियल मॉलिक्यूल लेते हैं, या लुक हियर। सो यहाँ पे भी हमारा लोन पेयर है, ठीक है, NH2 यूनिट है, और यहाँ पे मेरा पाई बॉन्ड है। अगर आप ध्यान से देखो इस मॉलिक्यूल को, सो दिस लोन पेयर इज बेसिकली सेपरेटेड बाय 2 सिग्मा और 2 सिंगल बॉन्ड फ्रॉम दिस पाई बॉन्ड, है ना। 2 सिंगल बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड का सेपरेशन है बिटवीन दिस पाई एंड लोन पेयर। देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा, ठीक है। और क्योंकि रेजोनेंस नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, है ना। अभी हम लोग क्या कर रहे थे फेनॉल के केस में, फेनॉल के केस में हमने क्या किया, वी बेसिकली स्टार्टेड विथ अ लोन पेयर, है ना, जो सेपरेटेड था सिंगल बॉन्ड डिस्टेंस से फ्रॉम दिस पाई बॉन्ड, है ना। तो जब आप इसको मूव किए आगे, सो दिस इज व्हाट यू आर डूइंग अ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, यू आर मूविंग अ इलेक्ट्रॉन। और क्योंकि आप इसको इलेक्ट्रॉन को मूव कर रहे हो तो ये आगे जाएगा, है ना, एंड दिस इज रेजोनेंस बेसिकली। अभी वही तो देख रहे थे स्टार्टिंग में, क्लासिफिकेशन जो पढ़ रहे थे, इजंट इट। सो यहाँ पे क्योंकि मेरा रेजोनेंस नहीं होगा, सो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो हम ये लोन पेयर के बारे में क्या बोल सकते हैं कि ये जो लोन पेयर है ये लोकलाइज्ड है। लोकलाइज्ड मतलब जिसका पोजीशन फिक्स है। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मान लो कि आपने कभी ओला या उबर बुक किया होगा, सो आपको स्टार्टिंग में बुकिंग से पहले जो कैब दिखता है ना, कैब को जो आप बुलाते हो अपने लोकेशन पे, सो जब वो आपके लोकेशन की तरफ प्रोसीड करता है, सो यू विल बी गेटिंग द कोऑर्डिनेट्स विच आर बेसिकली मूविंग ऑन द मैप, राइट। अब जब मैप पे आपको दिख रहा है कि कार इज मूविंग, सो वो जो लोकेशन दिख रहा है वो कैसा लोकेशन है, दैट इज बेसिकली अ डीलोकलाइज्ड लोकेशन, है ना। वहां पे मूवमेंट हो रहा है, कोऑर्डिनेट्स तुरंत तुरंत बदल रहा है, ठीक है। लेकिन जब उसी समय आपका जो पोजीशन रहता है वो कैसा रहता है, आपका पोजीशन फिक्स रहता है, तभी तो वो कार वाला आपको अप्रोच करता है ना। यू आर नॉट डीलोकलाइज, योर पोजीशन इज नॉट डीलोकलाइजिंग, इट इज लोकलाइज्ड, इट इज फिक्स एट दैट पर्टिकुलर टाइम, राइट। सो उस केस में मेरा जो पोजीशन होगा बुकिंग से पहले का, इट विल बी लोकलाइज्ड, और कार का जो पोजीशन होगा दैट विल बी डीलोकलाइज्ड। और एक बार वंस वी गेट ऑन टू द कार फॉर आवर लाइक in order to reach the destination, you will find that the कार ऑन द मैप विल स्टार्ट मूविंग। सो वो क्या होगा, डीलोकलाइज्ड लोकेशन होगा, और जो डेस्टिनेशन का जो हमारा लोकेशन होगा दैट विल बी लोकलाइज्ड, है ना, वो फिक्स होगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड। तो अब यहाँ पे अगर इस वाले पार्ट में देखो, इस वाले पार्ट में सेकंड वाले एग्जांपल में, सो यू विल फाइंड दैट दिस NH2 यूनिट is having a lone pair which is separated by a single bond distance from this pi bond, right. And since it is separated by a single bond distance from this pi bond, here will be a resonance, यहाँ पे resonance होगा हमारा, ठीक है। मतलब अगर resonance हो रहा है मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, then I can say that this lone pair is delocalized, है ना, मूविंग लोन पेयर है ये हमारा लोन पेयर जो है सो मूवमेंट में होगा, तभी तो रेजोनेंस हो रहा है, तभी तो डीलोकलाइज्ड है ना। सो दिस इज वन कॉन्सेप्ट विच विल बी, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग ये एरोमेटिसिटी में भी यूज करने वाले हैं, ठीक है। सो ये हो गया।
अब देखो इसमें पूछता है आपको कि क्या मतलब नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन बताओ कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ठीक है। तो ऑलरेडी वी डू नो कि यहाँ पे पाई बॉन्ड है मेरा, तो जाहिर सी बात है पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 2 हो गया, पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, है ना। और क्योंकि मेरा ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है, सो लोकलाइज्ड है तो ये क्या होगा, रेजोनेंस में नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा इसका, सो इट रिमेन एज अ लोन पेयर, है ना। तो यहाँ पे जो मेरा पाई बॉन्ड होगा वो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा बिकॉज ऑफ द पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे मेरा क्या होगा, ये लोन पेयर मेरा अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो in the next moment only you will find this lone pair between this carbon and nitrogen, है ना। पाई बॉन्ड बना लेगा ये, और क्योंकि ये पाई बॉन्ड बना लेगा बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन, है ना, सो इट हैज टर्न टू पाई बॉन्ड। और क्योंकि ये पाई बॉन्ड में टर्न हो गया तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन जैसा काउंट होगा ये, ठीक है। सो आई कैन से that the number of pi electron are 2 from this bond and 2 from this lone pair which is delocalized, है ना। तो 4 pi electron हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, दिस इज हाउ वी काउंट द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब देखो हमने कंडीशंस देखा है, वो भी देख लेते हैं कैसे चेक करेंगे। कंडीशन क्या था, सबसे पहला कंडीशन था मेरा देयर मस्ट बी पी ऑर्बिटल, ठीक है। सो देखो ये हमारा पी ऑर्बिटल है, ठीक है। सेकंड कंडीशन था देयर मस्ट बी एडजेसेंट पी ऑर्बिटल, ये देखो दिस इज द एडजेसेंट पी ऑर्बिटल एंड दे शुड बी इन द सेम प्लेन, और ये सेम प्लेन में है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि सर वाई यू आर कंसिडरिंग दिस ऑर्बिटल टू बी पी, वाई नॉट हाइब्रिड और एनी अदर, है ना। सो ये हम लोग आगे देखेंगे, है ना। वी विल बी लुकिंग इनटू दिस, है ना, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस ऑन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अंडर दैट वी विल लुक इनटू इट। बट जब भी लोन पेयर फॉर द टाइम बिंग, अभी आप ऐसा रख के चलो कि whenever a lone pair is separated by a single bond distance from this pi bond, then it will be there in the p orbital only, ठीक है। क्योंकि जब ये p ऑर्बिटल में होगा तो ही जो है सो ये रेजोनेंस का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा और तभी जो है सो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। अदरवाइज if let's say it is present in the hybrid orbital, then it will be very difficult, means it is not at all following the condition, and if it is not following a condition, then how we can expect that the molecule to undergo resonance? That is not at all possible। वो possible है ही नहीं कि molecule हमारा resonance में जाएगा अगर ये हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा, क्योंकि कंडीशन ही फॉलो नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए दिस इज हाउ वी चेक द कंडीशंस। It will be more clear with the examples, don't worry at all। Very next only we will be looking to the effect of hybridization on resonance। So ये as an conclusion from this we can take this as a formula, pi electron will be nothing but delocalized lone pair plus pi bonded electron। That is how we counted actually, है ना, for these two। Clear? Now let's start another effect of hybridization on resonance, ठीक है। तो सबसे सिंपल मॉलिक्यूल लेते हैं मीथेन, ठीक है। पहले हाइब्रिडाइजेशन को समझते हैं, उसके बाद इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन रेजोनेंस देखेंगे। सो अगर मैं मीथेन का बात करूं, सो इट इज बेसिकली टेट्राहेड्रल, ठीक है। इसका टेट्राहेड्रल शेप ज्योमेट्री दोनों होते हैं, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, नो डाउट इन दिस। अब देखो जो सबसे पहला थ्योरी आया था, विद द हेल्प ऑफ दैट साइंटिस्ट सेड कि हमारा जो बॉन्डिंग है वो कुछ ऐसा है 1s2 ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखो कार्बन का, सो इट विल बी 1s2 2s2 एंड 2p2। और एक्साइटेड स्टेट अगर आप देखो, सो इट विल बी 1s2 2s1 एंड 2p3, है ना। इलेक्ट्रॉन हम अपने को पता है ना कि हमारा जो
आउटर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होता है दैट बेसिकली पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, ठीक है। सो अगर आउटर ऑर्बिटल हमारा पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्डिंग में, है ना, सो एक्साइटेशन आउटर ऑर्बिटल का कराएंगे, ठीक है। और 2s में 2s1 एंड 2p3 विल बी देयर फॉर बॉन्डिंग, राइट। अब ध्यान देना, जब हाइब्रिडाइजेशन नहीं आया था सो इट वाज सेड कि 2s का एक इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस p हाइड्रोजन के साथ बाउंड होगा, ठीक है। बट एक्सपेरिमेंटल डाटा से जब मैच किया गया, है ना, बॉन्ड पैरामीटर्स को, व्हाट इज बॉन्ड पैरामीटर, लाइक बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, सो वो सब पूरा का पूरा डिफरेंट आया। जो थियोरेटिकल एक्सपेक्टेशन था और जो एक्सपेरिमेंटल डाटा जो कलेक्ट किया गया था दैट इज टोटली डिफरेंट। सो ये थ्योरी को बाद में रिजेक्ट कर दिया गया बिकॉज इट वॉज नॉट मैचिंग द एक्सपेरिमेंटल डाटा, है ना। यहाँ पे क्या है, ये आपका 2s है और ये आपका 2p है। सो 2s सिग्मा 2s 1s और सिग्मा 2p1s जो होगा इट विल बी डिफरेंट, बॉन्ड स्ट्रेंथ विल बी डिफरेंट बिकॉज ऑर्बिटल इन्वॉल्व्ड आर डिफरेंट, है कि नहीं, तो इसलिए ये डिफरेंट होगा। सो लेटर ऑन अनदर मॉडल वॉज पुट फॉरवर्ड कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। सो हाइब्रिडाइजेशन देन केम इनटू पिक्चर और उन्होंने ये बताया विद द हेल्प ऑफ साइंटिस्ट, विद द हेल्प ऑफ दिस हाइब्रिडाइजेशन दे सेड दैट दिस इज माई 2p एंड दिस इज माई 2s, यही तो है 2p और 2s, है ना। और अगर आप 10th का भी कॉन्सेप्ट देखो, है ना, वहां पे क्या बोलते थे कि कार्बन के पास इतना एनर्जी नहीं है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे और ना ही कार्बन के पास इतना एनर्जी है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो दिमाग लगाता है अपना, कि वो दिमाग लगाता है और वो क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है बॉन्ड शेयरिंग में, सॉरी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में, दैट इज कॉल्ड द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहां से अपन स्टार्ट करते हैं पढ़ना कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। 10th में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में पढ़े हैं ना कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। सो अब अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे हमारे पास we are agreeing that the carbon is having sufficient energy to go for electron sharing, right? So अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करना है उसको, ठीक है। अब 2s में भी इलेक्ट्रॉन है, 2p में भी इलेक्ट्रॉन है। 2s का जो एनर्जी होगा वो कम होगा और 2p का एनर्जी ज्यादा होगा, क्यों, व्हाट इज द रीजन, पढ़ के आए हो आप, गेस करो क्या हो सकता है। n+l रूल, है ना, n+l रूल लगा दो, तो इसका ज्यादा होगा और इसका कम होगा, ठीक है। सो 2 and 2, 2+0 and 2+1, तो इसका ज्यादा हुआ और इसका कम हुआ। सो एनर्जी वाइज दिस 2s इज लेस एंड एनर्जी वाइज दिस 2p इज ग्रेटर, सो इसका एनर्जी ज्यादा है। इफ आई लुक एट द डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ p, इट इज मोर देन दैट ऑफ s, ठीक है। अब देखो 2p को चाहिए लोअर एनर्जी, क्यों, क्योंकि इसके पास हायर एनर्जी है, और 2s को चाहिए डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, क्यों, क्योंकि इसके पास डायरेक्शनल प्रॉपर्टी नहीं है, इसके पास डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है। एंड डायरेक्शनल प्रॉपर्टी इज बेसिकली वेरी मच ऑनर्ड और प्रेफर्ड फॉर मेकिंग कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। स्टेबिलिटी चाहिए दोनों को, तो वो दोनों क्या करते हैं, नेगोशिएट करते हैं, ठीक है। चलो तुम्हें एनर्जी, आई विल हेल्प यू गेटिंग योर एनर्जी डाउन, यू हेल्प मी मेकिंग डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, गेनिंग डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। सो वो क्या करते हैं, दोनों मिल करके एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, ठीक है। सो 3 यहां पे ऑर्बिटल और एक ऑर्बिटल यहां पे, ठीक है। सो टोटल मिल करके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं और दैट हाइब्रिड ऑर्बिटल बेसिकली लाई बिटवीन देयर एनर्जी, उनका एनर्जी कभी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल का एनर्जी 2s और 2p से एकदम, ऐसा नहीं कि वो 2p से ज्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, वो 2p और 2s के बीच में ही लाई करेगा समवेयर, ठीक है। दिस इज फिक्स ऑलवेज, ठीक है। और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल आएगा इसका थोड़ा डायरेक्शनल प्रॉपर्टी भी होता है, इट विल लुक लाइक दिस समवट, ठीक है। अब ये परफेक्टली s भी नहीं है और परफेक्टली p भी नहीं है, थोड़ा फ्लैटेंड हो गया है, ठीक है, फैट थोड़ा फैटी हो गया है,
ठीक है, थोड़ा फैटी है, उतना इलोंगेटेड नहीं है एज दैट ऑफ पी, दिस वाज मोर इलोंगेटेड, है ना, इट हैड डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। अब ये डायरेक्शनल भी है और इसका एनर्जी भी कम हो गया, दिस वाज द रिक्वायर्ड कंडीशन, ये चाहिए था दोनों को और वो मिल गया, ठीक है। नाउ इट विल गो फॉर रेजोन, नाउ इट विल गो फॉर हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। सो देखो हाइब्रिडाइजेशन से क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन इज बेसिकली इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर डिफरेंट ऑर्बिटल्स टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। सो यहां पे इंटरमिक्सिंग हो गया ना, इंटर वर्ड पे ध्यान दो, इंटरमिक्सिंग लाइक इंटर मैरिज, इंटर मैरिज कब होता है, जब अलग अलग कास्ट के लोग मैरिज करते हैं, ठीक है। सो इंटरमिक्सिंग, एक जब एक कास्ट का ही होगा या एक रिलीजन का होता है, दैट इज नॉट इंटर रिलीजन और इंटर कास्ट। जब दो अलग अलग संप्रदाय के लोग आए है ना साथ में, तब जो है सो बोलेंगे, ठीक ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, इंटरमिक्सिंग। सो देयर मस्ट बी टू डिफरेंट, है ना, दो से ज्यादा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बट डिफरेंट होना चाहिए। एस एस को ला रहे हैं साथ में एंड वी आर सेइंग इंटरमिक्सिंग हो रहा है, दैट इज रॉन्ग, वो नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज देयर। सो अब क्या है, अब हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गया। अब क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गया हमारा, राइट, अब हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल आ चुका है, नाउ इट विल अंडरगो कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। अब ये कोवेलेंट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, दिस इज इंक्रीजिंग एनर्जी। सो अब जब ये कोवेलेंट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, तो क्या बनेगा, हमारे यहाँ पे एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल था, राइट। सो सब मिलकर क्या बनेगा, sp3, कितना बनेगा, 4, क्योंकि टोटल 4 है, तो जितना हमारा प्योर ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, ठीक है। सो अब जब बॉन्ड पैरामीटर मिलाया गया तो इट वाज सेम, क्यों, देख लो सबका सब सेम है। यहाँ पे क्या बनेगा, सिग्मा sp3 1s, सबका सब सिग्मा sp3 1s है ना, और इसलिए हमारा बॉन्ड पैरामीटर सब में सेम है। तो अब जो है सो हमारा एक्सपेरिमेंटल और थियोरेटिकल एक्सपेक्टेशन मीट आउट हो गया, है ना। एंड देन दिस इज हाउ दिस थ्योरी बेसिकली, दिस हाइपोथेसिस बेसिकली हेल्प एक्सप्लेनिंग द कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। सो देखो हाइब्रिडाइजेशन से क्या हुआ, एनर्जी लोअर डाउन हुआ, मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी मिला, है ना, स्टेबल एंटिटी का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली लोअर डाउन द एनर्जी, एक तरह से स्टेबिलिटी में मदद किया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ग्रेजुअली आई विल मेक यू लाइक आई विल ट्राई टू रिलेट इट विद द रेजोनेंस, है ना, कैसे जो है हाउ हाइब्रिडाइजेशन इज अफेक्टेड, ये समझना है, दिस इज द मेन मोटिव ऑफ ऑल दिस। अब देखो अमोनिया लेते हैं मान लो, सो आपको पता है अमोनिया sp3 होता है, ठीक है, sp3 होता है, पिरामिडल शेप होता है इसका, ठीक है। सो अगर आप ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो अमोनिया का, नाइट्रोजन का, सो इट विल बी 1s2 2s2 2p3, राइट। सो स्टार्टिंग में बिफोर दिस हाइब्रिडाइजेशन केम इनटू पिक्चर, इट वाज सेड, है ना, कि 3 जो है हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ना, कुछ नहीं करो, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कर दो, है ना, एंड दिस इज हाउ अमोनिया इज फॉर्म्ड। और जब बनाया गया तो देखा है कि ले बॉन्ड एंगल तो कुछ और आ रहा है ना, और यहाँ पे बॉन्ड एंगल अगर आपका ये px है और ये py है और pz है, तो ये तो 90 डिग्री पे होना चाहिए, ईच शुड बी 90 डिग्री अवे फ्रॉम ईच अदर, है ना, लेकिन वो तो दिख नहीं रहा है, मतलब कि क्या, ये गलत है। एट द सेम टाइम अगर आप 90 डिग्री पे लगाओ भी, सो यू विल फाइंड कि बहुत ज़्यादा स्टेरिक क्राउडिंग हो गया, ठीक है, मीन्स दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल कंडीशन फॉर अमोनिया टू फॉर्म, बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो देयरफॉर इट वाज रिजेक्टेड, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। लेटर ऑन व्हेन दिस हाइब्रिडाइजेशन केम इनटू पिक्चर, इट वाज सेड दैट not only this p is in
लाइक P इज पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्डिंग बट S इज ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, जो हमारा S है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, और जो हमारा P है जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, सबका सब हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, और क्यों पार्टिसिपेट करेगा? क्योंकि और भी स्टेबल एंटिटी का फॉर्मेशन होने वाला है ना। मॉलिक्यूल लाइक सबको जो है सो एक अच्छा स्टेबिलिटी मिलेगा। ठीक है, अगर मान लो कि कोई रहते हैं, मान लो कि कुछ देर आर पुअर फैमिली विच आर लाइक रिसाइडिंग समवेयर इन स्लम, है ना। अगर उनको बोला जाता है कि आपको एक अच्छा फ्लैट दिया जाएगा, सो इट इज़ वेरी ऑब्वियस दैट दे गेट रेडी, है ना, क्योंकि दैट विल ब्रिंग स्टेबिलिटी टू देयर लाइफ, है ना। तो सिमिलरली हियर ऑल्सो, है ना, उनको दिखता है कि अमोनिया जब बनेगा तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलने वाला है अपने को, है ना। क्यों? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेशन करेंगे, एनर्जी का लोअर डाउन होगा, है ना, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑब्टेन होगा, है ना, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। सो दिस इज हाउ ऑल टुगेदर दे विल गेन स्टेबिलिटी बाय लूजिंग सम एनर्जी। ठीक है, सो एक S और 3 P पार्टिसिपेट करेगा, है ना, और S में जो है सो लोन पेयर रहेगा, और बाकी सॉरी एक sp3 में मेरा लोन पेयर रहेगा और बाकी sp3 में एक एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नाउ दोज इलेक्ट्रॉन विल पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग विथ 1s ऑफ हाइड्रोजन एंड दिस इज हाउ द अमोनिया विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, तो अब जब आप एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज से बॉन्ड पैरामीटर मिलाओ, है ना, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज जो मिला है बॉन्ड पैरामीटर्स का, अगर वो मैच करो तो इट इज मैचिंग। ठीक है, वो मैच करता है, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड स्ट्रेंथ, है ना, बॉन्ड लेंथ, सो ऑल दीज आर मैचिंग। सो यहाँ पे भी क्या हुआ, हमारा हाइब्रिडाइजेशन से एनर्जी लोअर डाउन हुआ और जो है सो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, नाउ अब यहाँ से हमारा मेन स्टार्ट होगा, तो ध्यान देना। थर्ड केस ले रहे हैं जहाँ पे ये NH2 यूनिट इज कनेक्टेड बाय C डबल बॉन्ड C। अब मैं आपको बताया था, है ना। अब देखो यहाँ पे जो लोन पेयर था, दिस लोन पेयर, ये जो लोन पेयर है इट इज इन हाइब्रिड ऑर्बिटल, और हमारा जो रेजोनेंस का कंडीशन था उसमें हमने देखा था कि p ऑर्बिटल आना चाहिए। ठीक है, ध्यान देना। अब ध्यान दो यहाँ पे फिर से, यहाँ जो नाइट्रोजन है हमारा, ये लोन पेयर कैरी कर रहा है। ठीक है, अब जब ये लोन पेयर कैरी कर रहा है, सो यहाँ पे इसको p ऑर्बिटल में रहना चाहिए, है ना, एज पर कंडीशन। अगर ये p ऑर्बिटल में रहा, एडजेसेंट टू इट देयर मस्ट बी p ऑर्बिटल, और दोनों सेम प्लेन में रहे तो हमारा रेजोनेंस होगा। ठीक है, सो ये क्या करता है, क्योंकि ये रेजोनेंस में अगर पार्टिसिपेट किया तो एनर्जी लोअर डाउन होगा, और अगर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया तो भी एनर्जी लोअर डाउन होगा। सो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है सो दिमाग लगाता है अपना, वो सोचता है कि क्यों ना दोनों से फायदा लिया जाए। अगर आपके सामने रसगुल्ला रख दे और गुलाब जामुन रख दे, सो क्या करोगे, यू विल, एक बार तो दिमाग में आएगा कि दोनों ही मिल जाए, है ना। और अगर आपको पॉसिबिलिटी दिखा कि दोनों मिल सकता है तो यू विल नॉट लीव दैट चांस टू गेट इट, इजंट इट। सो हियर ऑल्सो इट ट्राई टू ग्रैब बोथ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, एक हाइब्रिडाइजेशन से और दूसरा रेजोनेंस से। ठीक है, सो अगर ये क्या करता है बेसिकली, एज वी सॉ कि अमोनिया का एक लोन पेयर S में है और 3 इलेक्ट्रॉन P में है, राइट। सो व्हाट दे डू, दे से नाइट्रोजन से कि एक काम करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को P में रख देते हैं। I should keep this electron in P, and for rest of the P I should go with the hybridization of this S, है ना। सो एक लोन पेयर को वो P में छोड़ करके बाकी जो 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब S और P, उसके साथ वो हाइब्रिडाइजेशन कर लेता है। मतलब कि एक S और 2 P के साथ हाइब्रिडाइजेशन करके वो sp2 बनाता है। ठीक है, सही है। ये हमारा S, ये हमारा P, 3 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेगा,
यहाँ पे एक ये लोन पेयर को अगर ये p ऑर्बिटल में छोड़ दे तो डोंट यू थिंक, सी हियर, ये अगर एक इलेक्ट्रॉन को, ये लोन पेयर को, दिस इज माय लोन पेयर, दिस नाइट्रोजन लेफ्ट इट इन p ऑर्बिटल, जानबूझ के छोड़ा है वो, अगर ये p ऑर्बिटल में छोड़ता है तो रेजोनेंस का कंडीशन फॉलो हो जाएगा, है ना। और एट द सेम टाइम इट कैन अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन ऑल्सो विद द रेस्ट ऑफ द 3 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। सो वो क्या किया, ऑर्बिटल अगर आप देखो तो ऑर्बिटल क्या क्या इन्वॉल्व है, s और 3p, 2p, सॉरी 2p, s और 2p, और क्योंकि s और 2p हमारा इन्वॉल्व है सो इट विल बी sp2, ठीक है। और 3 ऑर्बिटल हमारा इन्वॉल्व है तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, और जो हमारा एक लोन पेयर है वो p में ही रह जाएगा। सो अब क्या है, रेजोनेंस का कंडीशन भी फुलफिल हो गया और हाइब्रिडाइजेशन में भी वो पार्टिसिपेट कर लिया। तो हाइब्रिडाइजेशन के मदद से वी कार्व्ड आउट, है ना, विद द हेल्प ऑफ दिस हाइब्रिडाइजेशन दे लोअर डाउन द एनर्जी। Okay, so with the help of this hybridization, it gained the stability. Now, from this resonance also, it gains stability by lowering the energy. कैसे? अब ये p ऑर्बिटल में है, adjacent to it, ये देखो pi बॉन्ड बना है, lateral overlap of p ऑर्बिटल, ठीक है। सो यहाँ पे भी p ऑर्बिटल है मेरा, सो अब क्या होगा, और दोनों एक ही प्लेन में है बिकॉज इट इज सेपरेटेड बाय सिंगल बॉन्ड डिस्टेंस, बताया था मैं। तो अब क्या होगा, ये दोनों के बीच में रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस होगा तो फ्रॉम दिस रेजोनेंस एंड फ्रॉम दिस हाइब्रिडाइजेशन बोथ विल बी प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू दिस मॉलिक्यूल, ठीक है। दैट्स व्हाई आई हैड सेड कि व्हेनेवर यू फाइंड अ लोन पेयर सेपरेटेड बाय अ सिंगल बॉन्ड डिस्टेंस फ्रॉम पाई बॉन्ड और फ्रॉम पाई बॉन्ड, देन दैट विल बी अंडरगोइंग रेजोनेंस, ठीक है। अब हर टाइम हम लोग क्वेश्चन एग्जाम में जब देखेंगे, सो हर टाइम तो ये पॉसिबल नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट को रिपीट करते रहें। सो ये एक तरीका है जिससे अपन, है ना, वेरी इजीली डिसाइड इन विच सिचुएशन, इन विच ऑल सिचुएशन माई मॉलिक्यूल विल बी अंडरगोइंग रेजोनेंस, ठीक है। सो नाउ लेट्स राइट डाउन सम ऑफ द कंक्लूजन विच विल बी हेल्पफुल टू डू द प्रॉब्लम, ठीक है। अब जैसे अगर आप देखो, आपसे पूछ ले कि हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या होता है, तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या काउंट करेंगे, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोकलाइज्ड लोन पेयर, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल्स टू सिग्मा बॉन्ड प्लस लोकलाइज्ड लोन पेयर, ठीक है। क्योंकि अगर वो, अब जैसे ये लोन पेयर था अमोनिया के केस में, NH3 के केस में, सो ये क्या था हमारा, ये हमारा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, और क्योंकि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, यहाँ है ही नहीं कुछ पाई वाई, तो नहीं जाएगा ये रेजोनेंस में। इसको दिखेगा कि हाइब्रिडाइजेशन से एनर्जी लोअर डाउन कर सकते हैं, ये पूरा सारा जितना इलेक्ट्रॉन होगा, लोन पेयर होगा, सारे को भेजेगा वो हाइब्रिडाइजेशन के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन कर सके वो, इजंट इट। सो वी विल बी काउंटिंग, दिस इज बेसिकली माई लोकलाइज्ड लोन पेयर, इजंट इट, लोकलाइज्ड लोन पेयर, है ना। और क्योंकि ये लोकलाइज्ड लोन पेयर है, सो ये कहाँ होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल में। देखे थे ना अभी, जस्ट देखे अपन, sp3 में था, है ना, ये लोन पेयर भी sp3 में था, इजंट इट। सो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में हो गया, ठीक है। और नाइट्रोजन का भी क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन, sp3 कैसे निकाले, 3 सिग्मा प्लस 1 लोकलाइज्ड लोन पेयर, ठीक है। तो टोटल हो गया 4 स्टेरिक नंबर, राइट। सो hybridization will be sp3. Is this clear? Yes. So ये हो गया। So delocalized lone pair क्या है, delocalized lone pair will reside in pure p orbital। अभी जस्ट देखें, so हम लोग we are trying to conclude based on the above example। हाइब्रिडाइजेशन निकालना था तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोकलाइज्ड लोन पेयर, है ना। डीलोकलाइज्ड लोन पेयर हमारा कहाँ रहता है, प्योर p ऑर्बिटल में, तभी तो वो डीलोकलाइज्ड है, तभी तो वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। लोकलाइज्ड लोन पेयर हमारा कहाँ रहेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये देखो इस केस में ये जो हमारा लोन पेयर है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, मतलब ये क्या है, लोकलाइज्ड है। लोकलाइज्ड है मतलब कहाँ है ये, हाइब्रिड ऑर्बिटल में, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। सो दिस इज बेसिकली इट्स होम,
ठीक है। सो इस तरह से करेंगे। अब चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज एनिलिन, ठीक है, इसको एनिलिन बोलते हैं। सो अगर मान लो कि ये लोन पेयर के बारे में पूछा आपसे कि कैसा लोन पेयर है ये, सो दिस लोन पेयर इज सेपरेटेड। अब क्वेश्चन जब करेंगे तो हम लोग ऐसे ही करेंगे, लोन पेयर सेपरेटेड बाय सिंगल बॉन्ड डिस्टेंस फ्रॉम दिस पाई बॉन्ड, है ना। तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट होगा, और क्योंकि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा मतलब ये पी ऑर्बिटल में रहा होगा, है ना। सो दैट्स व्हाई लोन पेयर इज प्रेजेंट इन प्योर पी ऑर्बिटल, है ना। और क्योंकि ये प्योर पी ऑर्बिटल में है, रेजोनेंस के कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है ना। सो ये हमारा लोन पेयर कैसा होगा, डीलोकलाइज्ड होगा, राइट। नाउ इफ लेट्स से दे आस्क यू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे कितना है, एक सेकेंड, यहां पे कितना है, 1 2 3 4 5 6, और ये दो, ये क्या है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। soon after this structure we will find it as bond, पाई बॉन्ड, तो ये भी काउंट होगा। तो 6 7 8, सो 8 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब मान लो कि हाइब्रिडाइजेशन पूछे आपसे नाइट्रोजन का, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या देखे, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोकलाइज्ड लोन पेयर, तो ये तो डीलोकलाइज्ड है तो इसको तो काउंट नहीं करेंगे अब। तो कितना सिग्मा है, 2 सिग्मा इधर हाइड्रोजन का और इधर एक फेनाइल रिंग का, तो 3, सो 3 स्टेरिक नंबर आ गया। सो अगर 3 स्टेरिक नंबर है तो एक तो एस मेरा पक्का है और बाकी बच गया तो वो पी हो जाएगा, तो sp2 हो गया। जितना प्योर ऑर्बिटल मेरा इन्वॉल्व होगा उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होगा, ठीक है। दिस इज हाउ वी विल बी डूइंग प्रॉब्लम। होप इट हेल्प्ड यू। We will meet in the next session. Thank you.